Hello everyone, welcome to Science Spark channel. As you all know, we have started class 7 science, new NCERT that is curiosity. उसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था इन द प्रीवियस वीडियो. सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल्स देखेंगे. हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि सब्सटेंसेस के नेचर क्या है, कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक है, बेसिक है एंड न्यूट्रल है, और हमें कैसा पता चलेगा कि वो सब्सटेंसेस एसिडिक है और बेसिक है, न्यूट्रल. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. 20th February, the school hosted a science fair to celebrate National Science Day. 20th February को स्कूल में साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि ये दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है. तो आप लोग क्या बता सकते हो नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? National Science Day is celebrated every year on the 20th February to remember the great discovery of the Raman effect by Indian scientist Sir C.V. Raman in 1928. इसीलिए नेशनल साइंस डे हर साल 20th फरवरी को मनाया जाता है. Next, at the entry gate, Shivlings, Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of paper was given to them. That is, entry gate पर अश्विन और कीर्ति जो भाई बहन थे आए, उन्हें एक white paper दिया गया. उन्होंने सोचा ये पेपर क्यों दिया गया, इसका क्या यूज है. A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. These Shivlings also got their white sheets sprayed. To their surprise, the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on the papers the moment the liquid was sprayed. So थोड़ा आगे जाने पर एक वॉलंटियर उन पेपर्स पर एक लिक्विड स्प्रे कर रहा था. जब उनके पेपर पर स्प्रे किया गया तो एक मैजिक जैसा सीन हुआ. पेपर पर वर्ड्स "Welcome to the wonderful world of science" दिखाई दिया. We were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए और सोचने लगे ये कैसे हुआ, क्या मैजिक था इसमें, और वो इसके पीछे का रीजन जानना चाहते थे. तो पेपर में जो लिखा था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये तभी दिखाई दिया स्प्रे करने के बाद क्योंकि इसमें एक स्पेशल साइंस ट्रिक थी जिसे इनविजिबल इंक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं. मतलब पहले से पेपर पर लिखा गया था एक इनविजिबल इंक से, तब तक नहीं दिखाई दिया जब तक उस पर एक स्पेशल लिक्विड स्प्रे ना किया जाए. जब स्प्रे किया गया तो इंक का जो केमिकल है रिएक्ट कर गया उन वर्ड्स से और विजिबल हो गए. तो साइंस फेयर की शुरुआत ही एक सरप्राइज एक्सपेरिमेंट से हुई जिसे देख के सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए. नेक्स्ट वी विल सी कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस. Their curiosity was partly satisfied at the colorful world of substances stall. अश्विन और कीर्ति की क्यूरियोसिटी थोड़ी सी क्लियर हुई जब वो गए कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल पर. They saw many activities showing color changes on mixing different substances. वहाँ उन्होंने देखा कि जब डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया तो उनका कलर चेंज हो गया. They decided to explore these changes further. उन्होंने डिसाइड किया कि वो और एक्टिविटीज एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि ये कलर चेंजेस क्यों होते हैं. सो लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर. चलो हम भी उनके साथ चलते हैं इस साइंस के लर्निंग एडवेंचर पर जहाँ कलर्स के पीछे छुपी है साइंस की मैजिक. सो नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर एन एक्टिविटी दैट इज एक्टिविटी 2.1. आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लिटमस पेपर का यूज किया हुआ है. एक ऐसा पेपर स्ट्रिप है जो बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, बिकॉज इसमें कलर चेंज होगा और हमें पता लगेगा सब्सटेंसेस के नेचर्स के बारे में. तो फर्स्ट इन द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू कलेक्ट द सैंपल्स. कौन कौन से सैंपल? दैट इज लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टमरिन वाटर दैट इज इमली का पानी, नेक्स्ट विनीगर जो हम घर में इसको सिरका कहते हैं, नेक्स्ट बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर. लाइम वाटर नींबू का पानी नहीं है, इट इज वी विल सी हाउ इट इज मेड इन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट टैप वाटर, नॉर्मल वाटर जो होता है. नेक्स्ट वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन एंड देन शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. यू कैन टेक एनी अदर सोल्यूशन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट सोल्यूशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्या करना है हमें? टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. तो हमें
लिटमस पेपर लेना है, दैट इज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, एंड देन उसको पीसेस में कट करना है एंड देन spread it on the table or on the floor, that is white tile. Using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a. एक ड्रॉपर लो और हर सैंपल का एक ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर के टुकड़ों पर डालो, एक एक करके, जैसे फिगर 2.2a में दिखाया गया है। ऑब्जर्व करो कोई चेंज हो रहा है कि नहीं ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के पीसेस पे, एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। नाउ वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर द लाइम वाटर। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड लाइम। यहाँ लाइम का मतलब नींबू नहीं है, यहाँ लाइम का मतलब है चूना, हिंदी में जिसे हम चूना कहते हैं, और लाइम का साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सो लाइम को थोड़ा सा ले, कैसे लाइम वाटर प्रिपेयर करना है, तो पहले लाइम को थोड़ा सा ले, जैसे अराउंड 1 टेबल स्पून। देन इस चूने को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से मिला ले। उस सोल्यूशन को 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे बिना हिलाए। सो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनता है। इस पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना हमने मिलाया था, वो नीचे सेटल हो चुका है और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड सा है। इसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम फिर फिल्टर कर लेंगे एक अलग कंटेनर में, एंड देन वो लिक्विड, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो हमने फिल्टर किया, वो हम यूज करेंगे फॉर एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज लाइम वाटर, राइट। लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करना है ये हम देख चुके हैं। ओके, Now we will see a short video in which lemon juice is being used, and we will see the color change of the blue and red litmus paper. Okay, let's watch the video. so first we will take a beaker and then pour vinegar into it. Then we will take 2 litmus paper, that is blue and red litmus paper. First we will take red litmus paper and dip into it. We can see there is no change in color. Then we will take blue litmus paper and we will see there is change in color, it turns red. Now we can see a table here, right? So हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पहले, वो ड्रॉप वाइज सैंपल को पुट करने के बाद लिटमस पेपर में कौन से लिटमस पेपर में कलर चेंज हुआ है, किस में कलर चेंज नहीं हुआ है, और क्या कलर चेंज हुआ है, वो हम इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। सो लेमन जूस जब हम लोग ने ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर में ड्रॉप किया, क्या चेंज हुआ, हम लोग ने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड टर्न हो गया, और जो रेड लिटमस पेपर है वो उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ओके, वो एज इट इज ही है। नेक्स्ट, so we will record it like this, the other solution also. In soap solution we can see there is no change in blue litmus paper, but there is a change in red litmus paper, that it gets turned into blue. Okay, and next in amla juice there is only change in the blue litmus paper, it turns red. In tamarind water, that is imli ka pani, it also turned the blue litmus paper into red, but no change in red litmus paper. Okay. Next, in vinegar, similar thing happened, that a blue litmus paper changed into red litmus paper. But in the red litmus paper, there is no change. There is no change in color. It remains as it is. And next, in the baking soda solution, we can see that is color of the blue litmus paper is remain as it is, and the red litmus paper, the colors change into blue. Next, we'll see lime water. No change in blue litmus paper, but there is a change in red litmus paper. It turns blue. And in tap water, here we can see a difference, that there is no change in blue and red litmus paper. Okay. Next, washing powder solution. Only changes happen in the red litmus paper. Next, in sugar solution, there is no change in both the litmus paper. Not in blue, and there is no change in red litmus paper also. Next, in salt solution, no change. Okay, so we can see that the substances which are turns the blue litmus paper into red are lemon juice, amla juice, tamarind water and vinegar. And the sample which turns the red litmus paper into blue are the soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution. And substances, or some of the samples are that doesn't cause any change in both the litmus paper, that is blue and red. They remain as it is. So what are those substances? That is tap water,
sugar solution and salt solution. Okay, in this slide we will analyze the table 2.1. जो इन प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने जो टेबल रिकॉर्ड किया, जो डाटा रिकॉर्ड किया टेबल में, वही टेबल को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. एंड हियर वी विल डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ग्रुप ए में वो सैंपल्स आएंगे जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न किया है, एंड ग्रुप बी में वो सैंपल्स आएंगे जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न अप किया है, एंड इन ग्रुप सी में वो सैंपल्स आएंगे जो दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं लाया है. मीन्स देयर इज नो चेंज इन बोथ द लिटमस पेपर, राइट. सो अंडर ग्रुप ए कौन कौन से सैंपल्स आ रहे हैं? लेमन जूस, आंवला जूस, टमरिन वाटर एंड विनीगर. ग्रुप ए वो सैंपल्स है जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न किया है, राइट. एंड अंडर ग्रुप बी कौन कौन से आ रहा है? सोप सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन. तो ये सोल्यूशन कौन सी सोल्यूशन है? जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज किया है. ओके, एंड अंडर ग्रुप सी वी कैन सी टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन. ये वो सैंपल्स हैं जिन्होंने दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं लाया है. देयर इज नो चेंज इन आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर. Next slide, we can see it was written, nature our science laboratory. What this phrase mean? It means that nature itself is like a big open laboratory where we can observe, learn and experiment. Because nature gives us so many different substances around us. If we take this book's example like lemon, या soap, vinegar, tamarind water and many more. ये सब्सटेंस एक जैसे नहीं होते. क्या लेमन और सोप एक जैसे होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. कुछ सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को टच करने से स्लिपरी फील होता है और किसी में तो कुछ बदलाव ही नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सोप को हम हाथ में लेते हैं तो हमें वो स्लिपरी फील होता है, वो स्लिप हो जाते हैं. तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा सब्सटेंस कैसा है? बिकॉज वी कैन नॉट टेस्ट और टच एवरीथिंग. वी कैन नॉट टू चेक इफ देयर एसिडिक और बेसिक. इट कैन बी डेंजरस. इसलिए हमें चाहिए एक सेफ और साइंटिफिक तरीका जिसे हम सब्सटेंसेस की पहचान कर सके, टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंसेस. एंड लकीली नेचर ने हमें कुछ स्पेशल टूल्स भी दिए हैं टू हेल्प अस फाइंड दिस आउट. नेचर से ही हमें सब मिलता है. सो वन ऑफ दिस टूल इज नोन एज इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक स्पेशल सब्सटेंस है दैट हेल्प अस नो वेदर समथिंग इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल by changing their color when they come in contact with acid or bases. हम लोग ने एक्सपेरिमेंट में देखा था. फॉर एग्जाम्पल, लेमन जूस जब हम ब्लू लिटमस पेपर में डालें तो उसमें हम लोग ने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर चेंज हुआ. इट टर्न्स इनटू रेड, एंड इन द रेड लिटमस पेपर देयर इज नो चेंज. सो लिटमस क्या है? लिटमस इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज अ टाइप ऑफ एन इंडिकेटर. It also helps us identify whether substance is acidic, basic or neutral. Indicators के भी बहुत सारे types है. We will see in the details in the upcoming slides. Okay, so litmus is like a magic paper that changes color when it touches different types of substances. So is not it amazing? Nature helps us understand nature itself. Now we will see what is litmus. Litmus होता क्या है? Litmus is a natural substance that is obtained from lichen. So litmus एक natural substance है जो lichen से obtained किया गया है. But what is lichen? Lichen क्या होता है? It is a symbiotic organisms. इसका मतलब lichen is formed by the association of two living organisms. Lichens दो living organisms से बना हुआ है. कौन से दो living organisms से? फंगस और एक algae से. And both are important for each other. Okay, because fungus provides structure and protection to algae, and algae it perform photosynthesis to produce food for fungus. So दोनों एक दूसरे के लिए important है, and with the associations of these two living organisms, lichen is formed. So lichens are often found on the growing on rocks, tree bark or soil. So lichens पत्थरों पे, tree bark पे या सॉइल पे ये सब लाइकेंस मिलते हैं. एंड लाइकेंस नेचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सॉइल फॉर्मेशन या इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी. बिकॉज लाइकेंस क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एटमोस्फियर से. एंड लिटमस इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम
certain species of lichens. So lichen से litmus को extract किया गया है. So litmus it is a natural substances. And litmus is available in two forms. कौन से दो फॉर्म में? सॉल्यूशन के फॉर्म में और एक पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में. सो इन द एक्सपेरिमेंट वी हैव यूज अ पेपर स्ट्रिप. और लिटमस पेपर स्ट्रिप comes in two colors. दो कलर में वो आते हैं. That is blue litmus paper and red litmus paper. Next we'll see what is acid base indicator. So acid base indicators का मतलब क्या है कि जो substance acid और base को indicate कर रहे हैं. So these are the substances. Acid base indicators are the substances that show change in color in acids and bases and as helping us to identify whether a solution is acidic or basic or neutral. So जब कोई substance acidic होता है तब क्या होता है? Substances that turn the blue litmus paper to red are acidic in nature. Okay? मतलब जो blue litmus paper को red में turn कर देते हैं तो उसे हम लोग acidic कहते हैं. और basic कब कहते हैं? जब substances that turns the red litmus paper to blue, they are basic in nature. जब red litmus paper blue में turn हो जाता है तो उसे हम लोग basic कहते हैं. और neutral उसी कहते हैं जब ब्लू और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है. दे रिमेन एज इट इज. सो अगर हम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक हैं या बेसिक है एंड न्यूट्रल है, उसमें हमें ये मिलता है कि जैसे लेमन जूस, इट चेंजेस द कलर ऑफ अ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. इट मीन्स जो जो ब्लू लिटमस पेपर में जो जो चेंजेस लाए हैं उन्हें हम लोग एसिडिक कहेंगे. जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टमरिन वाटर एंड विनीगर. इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके. एंड जो जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर में चेंज लाए, दैट इज इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, उसे हम लोग बेसिक कहेंगे. तो कौन कौन सब्सटेंस है वो? सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन. सो दे आर बेसिक इन नेचर. और कुछ सब्सटेंसेस है जो चेंज ही नहीं लाए हैं, ना ब्लू में ना ही रेड लिटमस पेपर में. दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है. कौन कौन सब्सटेंस है वो? दैट इज टैप वाटर, sugar solution and salt solution. Moving to the next slide, and we can see that the substances in group A of table 2.2, we see that many of them are the things we use in the kitchen, like lemon juice, tamarind water, that is इमली का पानी, vinegar मतलब सिरका, and आंवला जूस. सो ये सब चीज़ें कि हमारे किचन्स में एवरीडे में मिलता है, ये किचन्स में अवेलेबल होते हैं. एंड are all these substances in group A of table 2.2, are they edible? Yes, of course, these substances are edible. मतलब इसे हम खा सकते हैं और ये हम टेस्ट कर सकते हैं. But there are some other substances, कुछ और substances होते हैं that are not mentioned here, but they are acidic, but we cannot taste them because they can be harmful or dangerous. For example, floor cleaner and sulfuric acid, etc. So they are harmful. We cannot touch it and we cannot taste it. We cannot even think of tasting it. So do not taste any unknown substances. Okay. If you remember their taste, you will notice that they are all sour. मतलब खट्टे होते हैं. अगर लेमन खाली तुम ऐसे जीभ पे डालो तो वो खट्टे लगेंगे. So this sour taste tells us something important. That is substances that taste sour, मतलब जो substance खट्टे होते हैं usually contains acids. उसमें acids मिलते हैं. वो acids होने के वजह से उन लोग का टेस्ट खट्टे होता है. So we can say that they are acidic in nature. Okay. So there are some substances that we are eating in the everyday life, and what acids are present in them we can see in these tables. Like for example, lemon, your orange, in that citric acids are present. And if we take that is tomato, oxalic acids are present, whereas citric acids are also present in it, but in very less amount. And in amla and mango, ascorbic acid, that is vitamin C, is present, as well as citric acid is present in small amount, and it gives it sour taste. And in curd, lactic acid is present, vinegar, acetic acid is present. Okay, and in tamarind, tartaric acid is present. So we can see that if we sum up, that is acids, they are sour in taste and it changes the color of the blue litmus paper into red color. Okay, and there is no change in the red litmus paper. In this slide,
We will analyze the group B samples, that is soap solution, lime water, washing powder solution, baking soda solution. For example, when we touch the washing powder, जब हम लोग डिटर्जेंट या सर्फ को टच करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है वो स्लिपरी है. They are slippery in touch. Okay, and it is the most common property of the bases. And next common property, that is they are taste bitter. So bases they generally taste bitter. मतलब उनके स्वाद क्या होते हैं, कड़वे स्वाद के होते हैं bases. For example, baking soda, they are all taste bitter. For example, we can take Eno. It is also a base and it also tastes bitter. But there is an exception. That is, everything that tastes bitter may not contain a base. That is, हर कड़वा substances, जो substances कड़वे होते हैं वो हर टाइम बेसिक नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल करेला, अगर हम लोग उसे खाते हैं तो हमें कड़वा लगता है, लेकिन वो एक बेसिक सब्सटेंस नहीं है. ओके, सो टेस्ट अलोन इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई अ बेस. वी यूज इंडिकेटर्स लाइक लिटमस पेपर फॉर प्रॉपर टेस्टिंग. टेस्ट सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम लोग टेस्ट करके उसे पता करें कि वो बेस है या ऐसे समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें इंडिकेटर्स का यूज़ करना पड़ता है टू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ बेसिक सब्सटेंस. ओके, not from the, we cannot identify a base substance through taste. We can identify it through a litmus paper test or through using an indicator. So in the litmus paper test, if we sum up, that is substances that are basic in nature, we will turn the red litmus paper into blue, and there is no effect in the red litmus paper. Now we will analyze the group C substances, that is tap water, sugar solution and the salt solution. In the litmus paper test, we have seen that there is no effect on red and blue litmus paper. Litmus paper में कोई इफेक्ट नहीं था, ना ही रेड लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज हुआ था, ना ही ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज हुआ था. द लिटमस पेपर रिमेन्स एज इट इज. वो जैसा था वही कलर उसका रह गया, उसमें कोई कलर चेंज हम लोग ने नहीं देखा. सो इट मीन्स दैट दिस सब्सटेंसेस, ग्रुप सी सब्सटेंसेस, they are neither acidic nor basic. So what they are? They are neutral substances. So what are neutral substances? Those substances that are neither acidic nor basic and they have no effect on red or blue litmus paper. Okay. Next we'll see if, for example, litmus is not available. So are there some other natural substances that can serve as acid base indicators? अगर लिटमस नहीं है तो क्या हम दूसरे किसी नेचुरल इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, अगर लिटमस नहीं रहा तो. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, एंड if litmus is absent, in its place what are the indicators we can use to test a substances is acidic or basic. Next we will see the types of indicators. So in the earlier slides we have seen that what is indicator. So indicator special substance होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना रंग बदलते हैं. सो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. एंड वी हैव सीन दैट लिटमस इज अ टाइप ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर. सो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. So what is natural indicator? So natural indicators, these are the substance that is obtained from nature or natural resources. For example, litmus, rose, टर्मरिक, ये सब एक नेचुरल इंडिकेटर है. नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर. दीज आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन. ओके. एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है कि दिस इंडिकेटर्स दे चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. जो वो एसिडिक के बेसिक सोल्यूशंस में के कांटेक्ट में आते हैं तब वो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओनियन, क्लव एक्सेट्रा. क्लव मीन्स लॉन्ग. ओके. हम लोग इन दी अपकमिंग स्लाइड्स वी विल सी दैट रोज कैसे रिएक्ट करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वो कैसे अपने कलर्स चेंज होते हैं. और टर्मरिक से भी देखेंगे वो कैसे वो अपने क्या क्या कलर्स चेंज करते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में. जब वो एसिडिक के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनका कलर क्या होता है, और जब बेसिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका कलर क्या चेंज होते हैं. So we have seen that indicators are of 3 types: natural indicators, which is obtained from nature, and synthetic indicators, these are man-made chemical substances, and olfactory indicators, that is these indicators they change their smell in acidic or basic solution. Okay. In the previous slide you have seen the types of indicators, and one of them is a natural indicator, right? And in the previous slides we have seen litmus is a natural indicator. Now we will see red rose is also used as a natural indicator. How it is being prepared, we will see the steps.
So you have seen many colored flowers around your surroundings, like rose, hibiscus, marigold, etc. But do you ever think that they can be used for making the indicators and to identify the substances such as which substance is acidic or basic? Let's see the steps that how the red rose extract is being prepared. Okay. So first collect some fallen petals of red roses. Do not pluck any fresh flowers. जो नीचे जो गिरे हुए फूल रहते हैं उन्हें कलेक्ट करो पहले एंड देन वॉश द पेटल्स विद द वाटर। एक थोड़े पंखुड़ियों को लेकर अच्छे से पानी से धो लो। देन यूजिंग मोटर एंड पेस्टल। मोटर मतलब होता है वो जो कटोरी के जो पिक्चर में देख पा रहे हो इन द थर्ड इमेज, दैट इज मोटर। कटोरी के जैसे उसे मोटर कहते हैं और जो हाथ में पकड़े हैं उसको पेस्टल कहते हैं। So using mortar and pestle, crush the petals. Then put the crushed petals in a glass tumbler. कांच के ग्लास में उसे डाल दो एंड देन ऐड हॉट वाटर। गर्म पानी उसे में ऐड करो और ऐसे ऐड करो ताकि पेटल्स जो पंखुड़ियाँ जो हैं वो पूरी पूरी डूब जाए पानी में। दे कैन गेट कम्प्लीटली इमर्स इन द वाटर। सो बट डू दिस स्टेप अंडर एडल्ट सुपरविजन। बड़ों की हेल्प लेके ये सब स्टेप्स परफॉर्म करो, अकेले मत करो। देन वेट एंड कवर, दैट इज कवर द टम्बलर, मतलब ग्लास को कवर कर दो एक लिड से। मतलब एक ग्लास को किसी प्लेट से उसे ढक दो 5-10 मिनट के लिए। एंड आफ्टर 5-10 मिनट के बाद आप देखोगे कि जो पानी का कलर है वो चेंज हो गया है, पानी का रंग लाल या गुलाबी हो जाएगा। नाउ फिल्टर दिस कलर्ड वाटर यूजिंग अ क्लोथ और सीव, मतलब जो पानी है उसको फिर छान लो। एंड नाउ द कलर्ड लिक्विड इज कॉल्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट and it can use as a natural indicator and test that whether the different substances are acidic, basic or neutral using this red rose extract. So red rose extract prepare हो गया। Now we have to perform the experiment. कैसे परफॉर्म करेंगे? Take 10 to 20 drops of red rose extract in 2 test tube. 2 टेस्ट ट्यूब में टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स और 2 ग्लास टम्बलर। कांच का ग्लास ले लो, प्लास्टिक ग्लास ले लो जो ट्रांसपेरेंट हो ताकि तुम इसमें देख पाओ कलर चेंज क्या हो रहा है। ओके, टेक 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन द टेस्ट ट्यूब्स एंड देन मार्क देम एज ए एंड बी। उसे फिर ए एंड बी उसे मार्क कर दो। देन ऐड लेमन जूस इन ए एंड सोप सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। Okay, you can take any other substance also. It's not compulsory that you have to take the lemon juice and soap solution. You can take another substances in acidic, that is vinegar or amla juice, etc. And in as in basic solution you can take other substances also. Okay, and then observe any color change. उसमें कोई कलर चेंज हो रही है कि नहीं वो ऑब्जर्व करो और फिर टेबल में रिकॉर्ड करो। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैम्पल्स लाइक विनीगर, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। रोज एक्सट्रैक्ट जो है it changes its color depending on whether that substances is acidic or basic. This shows that red rose extract act as a natural indicator. क्योंकि अगर हम लोग एसिड सब्सटेंसेस या बेसिक सब्सटेंसेस में रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे तो वो कलर चेंज करेगा और इसी से ये पता चलता है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अगर हमारे पास लिटमस नहीं रहा तो हम लोग रेड रोज एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके उससे एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। विल सी अ शॉर्ट वीडियो in how the red rose extract changes its color when it was poured on a acidic solution and its basic solution. So let's watch it and then we will observe the table that what had happened and what is the nature of the substances. Okay, so now we will take samples from group A, that is lemon juice, vinegar and amla juice, and the indicator, that is red rose extract. Now we will pour the red rose extract in the 3 glasses containing the sample and we can see there is a color change. It changes its colors into the red color, that is into shades of red color. Now we will take samples from group B, that is the basic solution, that is soap solution, baking soda solution, and we pour the red rose extract. We can see its color changes into shades of green. Next slide we will see a table in which we have recorded our observation of the experiment. So in this table there will be the samples name, means which samples we have taken and what is the color change after adding the red rose extract to the sample and what is the nature of the substances. So first we can see that there is lemon juice.
when we have taken lemon juice in a glass or in a test tube, then after adding the red rose extract to it, there is a change in the color. It turns to red color, we have seen in the video also, and it means it is acidic in nature. Next, when we have taken the soap solution and added the red rose extract to it, we have seen that it changes to the shades of green color. Okay, so it means they are basic in nature. Similarly, like amla juice and vinegar, they are acidic substances, so they turn red when red rose extract was added to it. And the baking soda solution, it turns into the shade of a green, and which is a basic nature. So, from the table, we can conclude that the acidic substances will turn its color into red color, in the reddish color, or in the shades of red color. Okay, we can say that in the shade of red color, and the basic solution will turn into the shades of green color. So, the color of the basic solution will turn into shades of green color. We'll analyze the red rose as an indicator. So, if we have seen that we have performed activity 2.1, and there we have differentiated into three groups, that is group A, group B and group C. हमने क्या देखा था, ग्रुप ए एसिडिक सब्सटेंसेस है, ग्रुप बी बेसिक है एंड ग्रुप सी न्यूट्रल है. क्यों? बिकॉज ग्रुप ए में ब्लू लिटमस पेपर जो था वो रेड में टर्न हो गया था. दैट्स वाई ग्रुप ए सैंपल दे आर एसिडिक इन नेचर. सो सेम, क्या यहाँ पे जिन सैंपल्स ने दैट चेंज द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू रेड, क्या सेम वही हुआ था ब्लू लिटमस पेपर के साथ? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि ग्रुप ए में हम लोगों ने देखा ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो गया रेड में. और इसी एक्सपेरिमेंट में जब हम लोगों ने रेड रोज एक्सट्रैक्ट यूज़ किया, तो हम लोगों ने देखा कि एसिडिक सब्सटेंसेस इट टर्न्स इनटू रेड कलर. इट मीन्स बोथ आर सेम, इट मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस इन द ग्रुप बी सब्सटेंसेस दैट हैव चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू, क्या वो सेम सब्सटेंसेस ही ग्रीन कलर में यहाँ पे टर्न इनटू द ग्रीन कलर? ये सही है. यस, ऑफ कोर्स यस, दिस आर बेसिक सब्सटेंसेस. बिकॉज लिटमस पेपर टेस्ट में इन्होंने क्या किया था, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर दिया था. ओके, इट चेंजेस इट्स कलर इनटू ब्लू. और यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग ग्रुप बी सैंपल्स को ऐड किए थे और उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट जब हम लोग उसमें ऐड किए, तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया. इट चेंजेस इनटू द शेड्स ऑफ ग्रीन कलर. ओके, इट मीन्स दे आर बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, जो सब्सटेंसेस न्यूट्रल थे ग्रुप सी में जो थे, दे डजंट कॉज एनी चेंज. उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, लिटमस पेपर सेम एज इट इज़ था. यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ है. जब कोई न्यूट्रल सोप सोल्यूशन, जो जो सॉल्ट सोल्यूशन या टैप वाटर जो है, उसमें अगर हम लोग रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा. ओके, बट ग्रुप ए में या जो सबसे एसिडिक रहेंगे उसमें कलर में चेंज होगा. इट विल टर्न इट इनटू द शेड्स ऑफ रेड कलर. ओके, बट न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा. सो वी कैन कंक्लूड इट दैट red rose extract works like an indicator. It shows red or pink color in acids, shades of green color in base, and there is no change in neutral substances. So hence, red rose extract is also an acid-base indicator like litmus. Now we have seen that litmus paper can use as an indicator, red rose can be used as an indicator, and they are the natural indicator. Some more natural indicators are there. You can prepare the extract as we have prepared the red rose extract. You can also prepare the extract and using like of hibiscus, purple cabbage, of beetroot, etc. blackberry, मतलब जामुन, जैसे हम जामुन कहते हैं. सो इन सब का तुम लोग एक्सट्रैक्ट बना सकते हो एंड देन टेस्ट कर सकते हो that their substances are acidic or basic. So for example, if we take the hibiscus, we can prepare its extract same as we has prepared the red rose extract. Then when we add it into the acidic substances, it will changes its color into red or pink, and in basic medium it will changes its color into green. And if we take purple cabbage, in acidic medium it will change into red or pink, and in basic it will change into the green or blue color. So almost the natural indicators will change its color approximately red and pink in acidic medium, and basic green blue like that in the shades of the green color only.
to the fascinating facts. That is, what is hydrangea? Hydrangea एक प्राकृति का प्लांट है जो ठंडी जगहों पर उगता है, जैसे हिमालयन रीजन में एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. And it grows beautiful flowers that can be blue, pink or red. बट एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू इट्स फ्लावर्स चेंज कलर? उसके फ्लावर क्यों कलर चेंज करते हैं? ऐसा क्या होता है कि उसमें फ्लावर्स में कलर चेंजेस होते हैं? द कलर ऑफ द हाइड्रेंजिया फ्लावर्स डिपेंड्स ऑन द सॉइल्स नेचर. सॉइल का नेचर कैसे है उस पर डिपेंड होकर फ्लावर का कलर चेंज होता है. हाँ, जैसे कि मिट्टी अगर एसिडिक है या बेसिक है, इस पर वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मिट्टी एसिडिक है तो फ्लावर विल बी ब्लू इन कलर. अगर सॉइल का नेचर, सॉइल का टाइप अगर बेसिक है, अगर वो बेसिक टाइप का सॉइल है, तो फ्लावर का कलर क्या होगा? पिंक और रेड होगा. ओके, so it depends on the soil's nature. So next question is that can gardeners alter the color of hydrangea flowers by adjusting the acidic or basic nature of the soil? क्या गार्डनर्स उसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लावर्स के कलर को? ऑफ कोर्स यस. गार्डनर्स कैन चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर बाय चेंजिंग द सॉइल्स एसिडिटी और बेसिसिटी. कैसे चेंज करेंगे? अगर गार्डनर चाहता है कि वो ब्लू कलर का फ्लावर्स बनाएगा, सो दे विल मेक द सॉइल एसिडिक. वो सॉइल को एसिडिक बना देगा. कैसे बनाएगा? ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट और एल्यूमिनियम सल्फेट यूज़ करके वो सॉइल को एसिडिक बना देगा. अगर वो चाहता है कि उसको पिंक कलर का फ्लावर चाहिए, देन इट विल मेक द सॉइल इनटू बेसिक. ओके, अगर हम लोग मिट्टी में अगर चूना ऐड कर दें तो सॉइल क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. तो तब क्या होगा? पिंक कलर का फ्लावर्स गार्डनर्स को मिल जाएगा. सो इस तरह गार्डनर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टू ग्रो फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो हाइड्रेंजिया इज अ नेचुरल पीएच इंडिकेटर प्लांट. जैसे लिटमस पेपर रंग बदलता है, वैसे ही हाइड्रेंजिया के फूल भी सॉइल के नेचर के अनुसार रंग बदलते हैं. So now moving on to the turmeric as an indicator. So till now we have seen litmus, red rose extract and some more natural indicator. One of them is turmeric also. It is also used as an acid base indicator and it is a natural indicator. Now we'll see how to make the turmeric paper strips. So for it we need turmeric powder, that is haldi powder, little amount of water, filter paper या इसके जगह आप लोग वो नॉर्मल A4 साइज पेपर भी ले सकते हो, नॉर्मल प्लेन पेपर, एंड देन अ पेट्री डिश या छोटा सा कटोरा, देन ड्रॉपर for testing the samples that we have taken in activity 2.1. Okay, now moving to the steps. First, take a spoonful of turmeric and mix it with little water to make a paste. ये हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के उसे पेस्ट बना लो. पेस्ट थोड़ा लिक्विडी टाइप रहा तो इट्स ओके फाइन बेटा. उसमें क्या करो, अब पीस ऑफ फिल्टर पेपर पेस्ट में डुबो दो या ब्रश लेके उस टर्मरिक पेस्ट को उस पेपर के ऊपर अप्लाई कर दो फुल्ली and let it to dry. Once it get dry, cut it into the thin strip. And this is your turmeric indicator paper. It's ready. But there is a caution. Do this activity under the supervision of an adult. Don't perform it individually. Take help from your parents, sisters, or anyone also. Now for testing, take a turmeric paper strip, then put one drop of each sample from activity 2.1 like lemon juice, soap, water, vinegar, etc. on separate strips using a dropper. ठीक है, क्या करोगे तो आप लोग कि एक टर्मरिक पेपर स्ट्रिप लो और उस पर सैम्पल्स का एक ड्रॉप डालो. एक एक सैम्पल्स को हर एक डिफरेंट पेपर स्ट्रिप पे ड्रॉप वाइज डाल दो एंड देन ऑब्जर्व द कलर चेंज and record it on in the table. Now we will watch a short video that what happens when acidic substances and basic substances is added to the turmeric solution. Let's watch it. In this experiment, we will use turmeric water solution instead of turmeric paper. For this, we need 2 glass of turmeric solution. One is lemon juice and another one is soap water solution. Lemon juice is an acidic solution and soap water is a basic solution. So first we will put 1 spoon of lemon juice in a glass of turmeric water. We can see that there is no change in color when the acid is added to the turmeric solution. Next we will put 1 spoon of soap water solution
in the turmeric water, and we can see that the color changes into reddish brown color. When we add the base to the turmeric water, we can see there is change in color. Okay. So we have watched a video and now we will record our observations in the table. So we had used turmeric water solution instead of turmeric paper. Both will give the same result, no problem. So when we add lemon juice to the turmeric water, turmeric paper, we can see there will be no change in color. But when a soap solution or a baking soda solution is added to the turmeric water solution, or if we dropped in a turmeric paper, we can see there is a change. It will changes its color to red color. Okay. And salt solution, it's a neutral solution. It will not change its color also. So acidic substances and neutral substances. When we add to the turmeric water solution, there will be no change. But when a basic solution is added, then there will be change. It changes its color to red color. Now let's discuss our observation. That do all the substances change the color of the turmeric paper? What did you observe in the table? That not all the samples changes the color. Only the basic substances they change the color of the turmeric paper or the turmeric solution. Okay. And acidic and neutral substances they do not change the color. Now compare this with the three groups, that is group A, group B and group C, that we have performed in activity 2.1 and differentiate it into the three groups. Okay. So group A sample that turned the blue litmus into red, they are the acids, and group B samples that turned the red litmus paper into blue, they are the basic substances, and group C do not change any color in the litmus paper, so they are neutral substances. Now group B samples, they turn the turmeric paper or turmeric water into red color. So group B is a basic substances and it turn the turmeric paper into the red. Okay. And group A and C, that is group A is acidic and group C is neutral. So these two samples, they do not change the color of the turmeric paper. So if we conclude it, that turmeric paper is useful to identify only the basic substances because we do not found any color change. We do not found any color change in the acidic and neutral substances. We only found that the basic substances change the color of the turmeric paper. It turns into the reddish brown color. Okay, but turmeric paper does not show a color change for acids or neutral substances. Hence, turmeric paper is a good natural indicator for bases but not reliable for acids or neutral substances. And it cannot differentiate between acidic and neutral substances. You can relate with that in the white shirt there is a yellow color stain, and on applying the soap it changes its color into red. So now you can know the reason why it changes its color. It changes its color because soap is a basic substance, and when it applied on a turmeric solution, a turmeric stain, it changes its color into red. It reacts with it and then changes its color into red color. Okay. The fascinating facts about the turmeric, that why turmeric is known as the golden spice. Turmeric is known as golden spice not only because of its bright yellow color but also because of its valuable benefits. उसे क्यों गोल्डन स्पाइस कहा जाता है? क्योंकि ये ना सिर्फ पीले सुनहरे रंग की होती है बल्कि इसके बहुत सारे लाभ भी हैं. एंड नेक्स्ट, हल्दी एक ऐसा पौधा है जो अदरक के परिवार से जुड़ा हुआ है. ओके. एंड इट इज़ अ कॉमन स्पाइस, मतलब ये एक आम मसाला है जो लगभग हर रसोई घर में पाया जाता है. इट इज़ ऑलमोस्ट फाउंड इन एवरी किचन, एवरी इंडियन किचन. इट इज़ यूज टू गिव द फ्लेवर एंड गोल्डन कलर टू द फूड. सो ये खाने के रंग और स्वाद दोनों देने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मरिक इज़ बिलीव टू हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स. अगर हम लोग आयुर्वेदिक टर्म्स में बात करें तो ये बहुत सारे लाभ देता है टू द हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत लाभकारी माना गया है. For example, it helps in healing the wounds and cut. It also used in home remedies for cough, cold and cough. It has an anti-inflammatory properties and antibacterial properties, and you can see in many face packs also
this turmeric is being used. So because of its color, usefulness and health benefits, turmeric is often called a golden treasure in traditional Indian medicine. Next we can see a creative greeting card. So Ashwin has created a creative greeting card. He applied the science in real life. So Ashwin wanted to show gratitude to his teacher on the occasion of Guru Purnima. So therefore he decided to make a greeting card in a creative and scientific way. अश्विन ने क्या किया, वो ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाया वो देखते हैं. He applied turmeric paste on a white sheet of paper and it let it dry. Then he wrote his greeting message in his teacher's mother tongue, that is in Odia. उसने क्या किया, पहले उसने सफ़ेद कागज़ पर हल्दी का पेस्ट लगाया और सूखने दिया उसे. सूखने के बाद उसने अपने शिक्षक को उड़िया भाषा में, जो उसकी टीचर्स की मदर टंग है, उड़िया भाषा में उसने ग्रीटिंग में मैसेज लिखा. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इंक, वो इंक यूज़ करने के बदले ही यूज अ स्पेशल सोल्यूशन टू राइट. उसने एक विशेष या स्पेशल टाइप का सोल्यूशन यूज़ किया उस टर्मरिक पेपर पर लिखने के लिए. किस टाइप का सोल्यूशन उसने यूज़ किया? अश्विन यूज्ड अ बेसिक सोल्यूशन लाइक सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा सोल्यूशन. तो हम लोग ने अभी पिछले में एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने देखा कि जब बेसिक सोल्यूशन हम लोग ने यूज़ किया था इन द टर्मरिक वाटर सोल्यूशन, वो क्या कलर चेंज हुआ था? इट टर्न्स इनटू द रेडिश ब्राउन कलर. सिमिलरली अश्विन ने क्या किया, उसने बेसिक सोल्यूशन यूज़ किया एंड दिस सोल्यूशन इट रिएक्ट्स विद द टर्मरिक. वो टर्मरिक के साथ रिएक्ट करके इट टर्न्स द येलो टर्मरिक पेपर इनटू द रेडिश ब्राउन इन कलर. सो उसने जो मैसेज लिखा था using the soap solution, it turns into the red color. So when Ashwin wrote with its basic solution, the words appeared clearly on the turmeric coated paper. And his teacher was very happy and praised Ashwin for applying a science concept creatively to make a personalized greeting card. Can you tell me there are any substances whose odor changes on adding acidic or basic substances? या कोई ऐसा सब्सटेंसेस है जिसका स्मेल चेंज हो जाएगा अगर हम उसमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस यूज़ करें? कौन से इंडिकेटर्स है वो? यस, देर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम. मतलब उसका स्मेल चेंज हो जाएगा अगर हम उसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में रखेंगे तो. एंड दिस आर नोन एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस whose order changes in an acidic and basic medium. Okay, so now we will see activity 2.6, how we will perform the experiment and what its result and what its conclusion. Okay, so first we will take an onion and we will chop the onions, and then after chopping it we will take a container and we will put the chopped onions and add the cotton cloth या filter paper strips into a container and we will close tightly and leave it for the overnight. और उसे रात भर छोड़ देंगे. अगले दिन हम लोग उसमें से जो कॉटन क्लोथ डाले थे, 2 कॉटन क्लोथ को निकालेंगे और उसको हम लोग एक बार स्मेल करेंगे. तो हम देखेंगे उसमें से ओनियन का स्मेल आएगा. ओके, व्हेन वी स्मेल इट, ओनियन स्मेल जो होगा वो बहुत आएगा. उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को टेक आउट द 2 strips एंड स्मेल देम एंड देन ऐड turmeric water on one strip and baking soda solution on the other. टर्मरिन वाटर के जगह पे हम लोग लेमन जूस या विनेगर ऐड कर सकते हैं और बेकिंग सोडा के जगह पे सोप सोल्यूशन, कुछ भी बेसिक सोल्यूशन हम लोग ऐड कर सकते हैं. ओके, लेट द ड्रॉप स्प्रेड एंड चेक द स्मेल अगेन. अब उस कॉटन क्लोथ पे, एक कॉटन क्लोथ स्ट्रिप पे पहले एसिडिक सोल्यूशन डालो और फिर इसको स्मेल करो और दूसरा ड्रॉप डालो दूसरे स्ट्रिप पे और फिर बेसिक सोल्यूशन का ड्रॉप डालो दूसरे स्ट्रिप पे और फिर उसको स्मेल करो. दोनों में से किस स्ट्रिप पे स्मेल आ रहा है, किस स्ट्रिप में स्मेल नहीं आ रहा है, वो पता चलेगा. सो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक जिसमें हम लोग ने एसिडिक सोल्यूशन का जो ड्रॉप डाला जिस पे स्ट्रिप पे, उस क्लोथ पे हम लोग को और स्मेल आ रहा है. ठीक है, स्मेल इज कमिंग फ्रॉम दैट स्ट्रिप इन विच वी हैव एडेड द एसिडिक सोल्यूशन. लेकिन हम लोग ने जिस स्ट्रिप पे हम लोग ने बेसिक सोल्यूशन ऐड किया था वहाँ पे हम लोग ने देखेंगे वहाँ पे कोई स्मेल और नहीं आ रहा है.
क्योंकि अब बेसिक सॉल्यूशन में वो स्मेल और नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने ये सो यू कैन रिपीट दिस विथ अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड वी कैन सी द सेम रिजल्ट। सो ऑर्डर जो ओनियन का जो स्मेल है, अगर कोई भी एसिडिक या कोई न्यूट्रल सब्सटेंसेस रहेगा तो उसमें वो ओनियन का स्मेल नहीं जाएगा, इट विल रिटेन द स्मेल। लेकिन अगर बेसिक हम लोग बेसिक सॉल्यूशंस यूज़ करेंगे या बेसिक सॉल्यूशन अगर यूज़ करते हैं तो जो ओनियन का जो स्मेल था वो चला जाएगा। ओके, सो इट्स अ कंक्लूजन दैट order of onion is retained in acidic and neutral solution, but it loses its smell in basic medium. Okay, now we will see father of modern Indian chemistry, a scientist, that is Sir Acharya Prafulla Chandra Ray. He is known as the father of modern Indian chemistry. He earned a doctorate in chemistry from the United Kingdom and returned to India. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से डॉक्टरेट की पढ़ाई की इन केमिस्ट्री एंड उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और यहीं रहकर साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाया। दैट इज ही कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। ही ऑल्सो established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine in 1901. सो उन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट इज दवाइयों की कंपनी की स्थापना की सन 1901 में। ये भारत में दवाइयों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। He was a person rooted in Indian culture and knowledge traditions. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. सर आचार्य राय सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भारत में रसायन शास्त्र का इतिहास मतलब दैट इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री लिखा और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखा। Rai, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as a medium of instruction in educational institutions. वे एक सामाजिक सुधारक भी थे। सामाजिक सुधारक मतलब सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा दैट इज मदर टंग को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की थी। ही एडवोकेटेड यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली एक्सेट्रा इन टीचिंग। We will see what happens when acids and bases are mixed. So we will perform an activity that is activity 2.7, in which first we will add 1 drop of lemon juice and 20 drops of water in a test tube. सो एक टेस्ट ट्यूब में 1 बूंद नींबू का रस डालो और उसमें 20 बूंद पानी मिलाओ। देन उसमें 1 बूंद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालो। फिर देखो क्या होता है। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, मतलब वो एक लाल रंग में बदल जाता है। अब फिर धीरे धीरे चूना पानी दैट इज लाइम वाटर की कुछ बूंदे डालो और ट्यूब को हल्का घुमा दो। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो लाल रंग था वो धीरे धीरे फिर से नीला होता जाता है, नीला हो जाता है। देन अब फिर से 1 बूंद नींबू का रस डालो। फिर उसमें क्या चेंज आया देखो, क्या चेंज आया, द सॉल्यूशन टर्न्स रेड अगेन। तो जब हमने पहले नींबू डाला था, नींबू और पानी को मिक्सअप किया और उसमें जब हम लोग ने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो हम लोग ने देखा कि वो रेड कलर में चेंज हो गया। और फिर जब हम लोग चूना का जो पानी दैट इज लाइम वाटर, जब हम लोग उसे धीरे धीरे डाला और फिर उसको मिक्सअप किया तो वो हम लोग ने क्या चेंज देखा कि उसमें अब धीरे धीरे वो नीला होता जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम रेड इट टर्न्स टू ब्लू। और फिर जब हमने उस पर लेमन जूस डाला, 1 बूंद नींबू का रस हम लोग ने जब फिर उसमें मिलाया, सोल्यूशन फिर से रेड हो गया। ओके, सो ये क्यों हुआ, वाई डज दिस हैपन। नींबू का रस जो था वो एक एसिडिक सब्सटेंस था और जो चूना का पानी जो था दैट इज लाइम वाटर, इट्स अ बेसिक सब्सटेंसेस। जब हमने नींबू के रस में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो वो लाल हो गया, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एसिडिक था। जब हमने उसमें लाइम वाटर मिलाया तो उसने एसिड्स के असर को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब कैंसिल आउट कर दिया और रंग फिर से नीला हो गया। इसका मतलब है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ओके,
तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था कि जब एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो लिटमस को रेड बनाता है और बेस जो है वो लिटमस को ब्लू करता है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। So what is neutralization reaction? Neutralization reaction is when the solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity and we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. It means that जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ उसकी उचित मात्रा में मिलाते हैं तो जो नई सॉल्यूशन बनती है वो ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक। इसे कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब हीट रिलीज होता है। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तब क्या बनता है जो कि ना इधर एसिडिक है ना ही बेसिक है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हीट का रिलीज होता है। You can see the reaction, that is acid plus base. It leads to the formation of salt plus water and there is a release of heat. So this is useful in everyday situation like treating acidity, that is insect bites, etc. Take an example like hydrochloric acid HCl जो कि एक एसिड है, and then sodium hydroxide NaOH जो कि एक बेसिक है। तो जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। NaCl जो हम लोग घर में जो सॉल्ट खा रहे हैं, व्हाट इज दैट, वो एक NaCl है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है और हीट रिलीज हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ एंड द फर्स्ट सिचुएशन इज ऑफ एंट बाइट। सो कीर्ति बगीचे में तितली देख रही थी। वो एक पेड़ के टहनी दैट इन ट्री ट्रंक पर हाथ रखे खड़ी थी। तभी एक रेड एंट ने उसे काट लिया। उसकी स्किन लाल हो गई और जलन होने लगी। उसके भाई ने मॉइस्ट बेकिंग सोडा मतलब गीला बेकिंग सोडा उस जगह पर लगाया और उसे आराम मिल गया। बट वाई डिड दैट हेल्प? ऐसा करने से उसे राहत क्यों मिली? बिकॉज जब चींटी ने उसे काटा तो वो हमारे स्किन के अंदर एक एसिड इंजेक्ट करता है, जैसे फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। जब एक एंट बाइट करता है तो हम लोग के स्किन के अंदर वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है। फॉर्मिक एसिड के कारण जलन और दर्द होता है। बेकिंग सोडा एक बेस है। जब उसे एसिडिक एरिया पर लगाया गया तो उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो फॉर्मिक एसिड के ऊपर जब हम लोग ने बेकिंग सोडा लगाया तो वो सॉल्ट फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया और हीट रिलीज हुआ। इससे क्या होता है कि जलन कम हो जाती है क्योंकि अब स्किन में मौजूद एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है। Now you tell me in the comment section that what remedies do people use to treat ant bites in your region? चींटी काटने पर आप लोग के वहाँ के रीजन में, आप लोग के वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? कौन सा रेमेडी यूज़ करते हैं ताकि वो एंट बाइट का जो जलन है वो कम हो जाए? Moving on to the situation 2, that is on the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture Corporation and Farmers Welfare. A query raised from the farmer and it states that my plants are not growing well lately. उसने किसान ने फार्मर्स पोर्टल पर पूछा, मेरे पौधे ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों? जांच के बाद ये पता चला कि उस किसान ने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले थे जिससे मिट्टी एसिडिक हो गई थी। सो रीज़न क्या निकला कि ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इट मेड द सॉइल एसिडिक। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेस है जो हम सॉइल के ऊपर ऐड करते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, बट एसिडिक सॉइल एक प्रॉब्लम क्यों है? हम लोग ने हाइड्रेंजिया फ्लावर में पढ़ा था कि द गार्डनर्स फॉर getting the different colors of flowers they make the soil acidic or basic. That is, in acidic soil
उन्हें ब्लू कलर के फ्लावर्स मिलते थे, और जब सॉइल को वो बेसिक करते थे तो उनको पिंक कलर का फ्लावर्स मिलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एसिडिक सॉइल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो पौधों को ज़रूरी ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती है, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, सॉइल एसिडिक होना एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सेसिव एसिडिक हो जाए तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं प्लांट्स ग्रोथ को। ठीक है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हमें चूना मिलाना पड़ता है। तो अब सॉइल तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका था, तो उसको अब न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? हमें मिट्टी में चूना मिलाना है। तो लाइम क्या होता है? लाइम एक बेस है और ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है, बिकॉज वी नो दैट एसिड प्लस बेस इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड रिलीज ऑफ हीट। तो इससे मिट्टी की एसिडिक नेचर कम हो जाती है और पौधे फिर से अच्छे से बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका हो तो ये भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सॉइल के लिए। तो इसमें उसमें हम लोग क्या डालें? उसमें ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्टेड लीव्स, मैन्योर्स। सो मैन्योर क्या है? दैट इज गोबर की खाद, जो हम लोग खाद देते हैं ना मिट्टी में ताकि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो। तो उसके लिए मैन्योर दे सकते हैं हम लोग, या तो कंपोस्टेड लीव्स। कंपोस्टेड लीव्स मतलब होता है सड़े हुए पत्ते। ये जब हम लोग सॉइल में मिक्स करेंगे या डालेंगे तो ये थोड़ा एसिड्स छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी का बेसिक नेचर न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो जब सॉइल ज़्यादा एक्सेसिव एसिडिक हो जाए तो हम चूना मिला सकते हैं, और जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, जैसे मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव। ठीक है, लेकिन कभी कभी मिट्टी न्यूट्रल भी होती है लेकिन पौधे फिर भी अच्छी तरह नहीं बढ़ते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि उनके पास डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। इसीलिए सिर्फ मिट्टी का एसिडिक या बेसिक होना ही नहीं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का भी होना जरूरी है। मूविंग टू द सिचुएशन 3, that is Ashwin's friend Gurbir stays near an industrial area. He shared with him that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day. अश्विन का जो दोस्त गुरबीर एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। उसने बताया कि उनके इलाके की झील मतलब लेक में मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। सो व्हाट कुड बी द रीजन? इसका रीजन क्या था? ये हो सकता है कि फैक्ट्री वेस्ट उस झील में छोड़े जा रहे थे, या ये वेस्ट एसिडिक हो सकता है जो पानी में रहने वाली मछलियों और अदर्स एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर रहे थे। सो व्हाट इट कैन बी इट्स रीजन या कॉज? दैट इज फैक्ट्री वेस्ट इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो लेक में रिलीज कर रहे थे। सो फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, राइट? सो इट वाज हार्मिंग द एक्वाटिक लाइफ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है तो उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाया जा सकता है, सो दैट एसिड एंड बेस व्हेन दे रिएक्ट दे कैन न्यूट्रलाइज। सो ऐसे करने से झील का पानी फिर से सेफ हो जाता है और मछलियां जिंदा रह सकती है। एंड वाई शुड न्यूट्रलाइजेशन बी डन बिफोर रिलीजिंग द वेस्ट? वेस्ट को रिलीज करने के पहले उसको न्यूट्रलाइज क्यों करना है? अगर हम बिना न्यूट्रलाइज किए एसिडिक वेस्ट को झील में छोड़ देते हैं तो पानी का जो पीएच है वो गिर जाता है, मतलब वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के वजह से इट हार्म्स द एक्वाटिक लाइफ। ओके, पूरे इकोसिस्टम को वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए फैक्ट्रीज को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अपनाना जरूरी है। Okay, so neutralizing the acidic waste by adding basic substance before disposal it to the lake, and it helps to protect fish and lake ecosystem, and it is a necessary step for the um, factories to do the neutralization process. To wrap up, now you can explain why the words that is welcome to the wonderful world of science appeared on Ashwin and Kirti's paper sheets when the liquid was sprayed on them.
क्या आप अभी एक्सप्लेन कर सकते हो? बिकॉज हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है आई थिंक उससे रिलेट करके आप लोग ये बता सकते हैं कि क्यों वेलकम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपेयर हुआ था अश्विन एंड कीर्ति के पेपर शीट्स पे जब उसमें एक लिक्विड स्प्रे किया गया था. सो इसका पॉसिबिलिटी है इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर. सो वो पेपर में जो लिखा हुआ था मे बी वो सोप सॉल्यूशन यूज किए थे, पेन या ब्रश की हेल्प से वो पेपर पे वो मैसेज लिखे थे दैट इज वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. और जब वे लिक्विड स्प्रे किया दैट इज टर्मरिक वाटर जब वो स्प्रे किए थे उस सोप सॉल्यूशन के ऊपर तो वो उसमें रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया और वो मैसेज दिखने लगा. बिकॉज सोप इज अ बेस और टर्मरिक बेस के साथ डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है. इसलिए जैसे ही हल्दी का स्प्रे किया गया जहां साबुन था वहां शब्द दिखने लगे. So turmeric can be used to write secret message using soap solution which appear when sprayed with turmeric water. तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि substances around us can be classified into acidic, basics and neutral in nature. So हमारे चारों तरफ जो substances है या तो वो acidic होते हैं या basic होते हैं या neutrals होते हैं. और हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स देखे हैं. उसमें से कोई नेचुरल इंडिकेटर्स है, कोई सिंथेटिक इंडिकेटर्स है और कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइकिन. लाइकिन से लिटमस बनते हैं. ओके, वी हैव सीन हाउ टू मेक द रेड रोज एक्सट्रैक्ट. रेड रोज एक्सट्रैक्ट से हम लोग ने देखा कि हम लोग एसिडिक बेसिक्स सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं. हिबिस्कस फ्लावर्स से पर्पल कैबेज, turmeric, etc. can be used to indicate the nature of the substances, right? Substances that show different colors in acidic and basic solution, they are known as acid-base indicators. So acid-base indicators भी देखें कि क्या होता है वो substances होते हैं जो acidic और basic medium में या basic solution में वो different colors दे, different color show करे, उसे हम लोग acid-base indicators कहते हैं. So acid turns the color of blue litmus to red. Bases turn the color of red litmus to blue. And in extract of red rose extract, we have seen that in acidic solution they give the red color and green color in basic solution. If you are talking about the turmeric indicator, we have seen that when acidic substance was added to the turmeric solution, there is no change in color, but when its basic substance is added to the turmeric solution, it turns into reddish brown color. Okay, but an acid and a base they neutralize each other forming salt and water along with the evolution of the heat, and this is known as the neutralization reaction. So there are many day-to-day problems like red and bite, acidic or basic nature of soil, and industrial waste can be attempted to manage by the process of neutralization. So neutralization process से ये डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज कंट्रोल किए जा सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं. सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर 2. हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया, दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक्स एंड न्यूट्रल्स. एंड there will be another video of question answers on the of this chapter, and then we will start the another chapter, that is chapter 3, electricity circuits and their components. So hope you all enjoyed this journey of exploring the chapter with experiments and activities. So still if you have any doubt you can always comment, I will try to answer back. Got it? I hope you loving this video. If you are doing so, please like, share and don't forget to subscribe Science Parks channel for more such videos. Take care and goodbye.